नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के टोटके के विषय में हम लगातार कार्यक्रम बना रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने गुरु ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह और मंगल ग्रह के विषय में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। अब हम इस बार ले रहे हैं केतु ग्रह की कुंडली के सभी भावों में स्थिति और लाल किताब के अनुसार क्या समस्या आती है और उनके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम केतु ग्रह के विषय में आपको जानकारी देते हैं कि केतु ग्रह क्या है, इनके देवता कौन है और ये कुंडली और ये जीवन में क्या प्रभाव दिखाते हैं। तो देखिए, सिंहिका के पुत्र राहु, जिनका नाम सौरभानु था, ये दैत्यों के सेनापति थे और जब भगवान विष्णु अमृत का वितरण कर रहे थे तो चुपके से ये रूप बदलकर देवताओं की बैठक में बैठ गए और चुपके से अमृत पीना शुरू कर दिया। लेकिन सूर्य चंद्र ने उनकी शिकायत करी तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर वाला हिस्सा है वो राहु कहलाया और जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु कहलाया। क्योंकि अमृत की बूंदे वो चख चुके थे इसलिए वो अमर हो गए और आकाश जो ग्रह मंडल है उसमें उनको एक दूसरे के बिल्कुल ठीक अपोजिट स्थान दिया गया। जो बोलते हैं ना कि नोड, साउथ नोड और नॉर्थ नोड, उत्तर पोल दक्षिण पूर्व, जिसपे ये भ्रमण चलता रहता है, उसको राहु और केतु नाम दिया गया है। केतु महाराज हैं जिनके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों का अभाव है, लेकिन दिव्य इंद्रियां हैं। आंखें नहीं है तो लेकिन वो दिव्य चक्षु देख लेते हैं, कान नहीं है लेकिन वो दिव्य रूप से सुन लेते हैं, और वाणी नहीं है तो भी वो विशेष रूप से बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा मैंने महसूस किया है हजारों कुंडलियां देखने के बाद में कि जिनकी कुंडली में केतु का प्रभाव रहता है वो उनको कुछ आंखों की प्रॉब्लम रहती है, या कान में सुनने की प्रॉब्लम होती है, या बोलने की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कारण क्या है कि केतु मतलब ये कि भाई सर के नीचे वाला हिस्सा। लेकिन बाकी जो उनके हाथ मजबूत रहते हैं, उनके पैर मजबूत रहते हैं, बलशाली तो वह हैं। थोड़ा सा केतु में एक प्रॉब्लम आती है कि जब ऊपर की ज्ञानेंद्रियां नहीं है तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि भाई आपका मान लो सिर में पट्टी बांध दी जाए, कान बंद कर दी जाए, तो आपको लगेगा मैं क्या करूं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही तो जीवन में आदमी आगे बढ़ता है। इसीलिए केतु जब कुंडली में कमजोर होता है तो गुरु ग्रह, यानी जो ज्ञान का कारक ग्रह है, यदि उसकी दृष्टि केतु में पड़ रही है तो आपका केतु ग्रह अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। और कुंडली में आपको केतु की दशा चल रही है और आपको किसी गुरु की कृपा मिल जाए तो समझ लो आप सही रास्ते पे चलेंगे। केतु महाराज की महादशा होती है 7 वर्ष की होती है। झंडा जो होता है, लहराता झंडा, जिससे ये मालूम पड़ता है कि हवा किस दिशा में चल रही है, भी केतु ग्रह का होता है। भगवान गणेश केतु ग्रह के देवता हैं। अब देखिए, भगवान गणेश की कृपा हो तो सारे विघ्न टल जाए, और भगवान गणेश को आपने नहीं मनाया तो आपके जीवन में संकट आ जाए। तो भगवान गणेश विघ्नों के कारक हैं, विघ्न पैदा भी कर देते और विघ्नों को जब नष्ट भी कर दे, वो प्रसन्न हो गए तो विघ्न खत्म। अब भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए, है ना, और भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए, दुर्वा का भोग लगाइए, उनका पूजन पाठ कीजिए, तो केतु महाराज प्रसन्न होकर आपको अच्छे परिणाम देंगे। क्योंकि गणेश जी का पेट बड़ा, गणेश जी की सूंड बड़ी, गणेश जी के कान बड़े, यानी उनके कान, उनकी जो आंखें हैं, उनकी सूंड है, वो सब प्रकार से मतलब दिव्य हैं। तो ये दिव्यता जो रहती है वो केतु ग्रह की जो कमी है कि भाई उनका सिर नहीं है, उस कमी को वो दूर कर देते हैं। केतु ग्रह की दशा मैंने बताई, 7 साल की दशा बताई है। इस 7 साल की दशाओं में शुरू के 3 साल 3.5 साल खराब जाते हैं और आखिरी के 3.5 साल अच्छे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप।
एक चीज और है, राहु के साथ उल्टा होता है। राहु की दशा जब स्टार्ट होती है तो शुरू की दशा अच्छी जाती है, आखिरी के 5 साल राहु के बहुत खराब जाते हैं। केतु के साथ ऐसा होता है कि आखिरी के 3.5 साल अच्छे जाते हैं। केतु मंगल के समान रिजल्ट देता है, नीचे ध्यान रखिएगा। राहु शनि के समान रिजल्ट देता है और केतु जो रिजल्ट देगा वो मंगल के समान रिजल्ट देगा, योद्धा की तरह। जो मोहल्ले में जो अब केतु का संबंध किन जानवरों से भी बता दूं, गधा, कुत्ता है ना, गधा कुत्ता है, एक खरगोश है, ये सब केतु ग्रह से जुड़े हुए रिलेटेड हैं। यात्रा का जो संबंध होता है, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, भाग रहे, दौड़ रहे, सब केतु से होता है। मान लो वर्षफल की कुंडली में केतु लग्न में बैठा हुआ है तो आपकी यात्रा होनी ही है। केतु की दशा में आदमी की यात्राएं बहुत होती हैं। केतु आपकी संतान का कारक है। आपके जो पुत्र होते हैं वो केतु ग्रह यदि कुंडली में प्रबल है तो आपकी संतान बहुत पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी। और आपकी कुंडली में यदि केतु अशुभ है तो आपकी संतान नहीं होगी, और संतान होगी भी तो संतान को बीमारियां हो जाएगी, संतान को दिक्कत होगी, संतान की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए आपको भगवान गणेश की उपासना करना चाहिए। और जो पंडितों के बच्चे होते हैं, जो संस्कृत में पाठशाला में जो पाठ करने जाते हैं पंडितों के बच्चे, उनकी यदि आप सेवा करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनकी शिक्षा का कुछ आप खर्च उठाते हैं, तो आपको केतु ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये रही केतु के विषय में जानकारी। अब हम अगले अंक से केतु ग्रह का कुंडली के 12 भाव में स्थिति के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कुंडली के सभी 12 भाव में केतु क्या रिजल्ट देने वाला है, यदि दिक्कत देगा तो उसका क्या उपाय किया जाए, और कौन कौन से ग्रह केतु के मित्र हैं, कौन से ग्रह शत्रु, ये सब जानकारी मैं आपको अगले अंक से दूंगा। नमस्कार।